बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसकी दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, यानी टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। दिस टिश्यू इज मेनली कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रंट्स। प्लांट में इसका क्या फंक्शन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रंट्स। इसकी पहली टाइप दैट इज जाइलम। जाइलम को वुड भी बोलते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट। दिस टिश्यू जाइलम इज चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ये जो जाइलम है ये चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है। ये वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी ये जाइलम और फ्लोएम होता है कंडक्शन के लिए, वाटर कंडक्शन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो जाइलम ये पानी ऊपर लेता है प्लांट्स के लिए और एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट सॉइल से। इट इज जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल्स। जाइलम की जो सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नंबर फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, नंबर सेकंड इज वेसल्स और ट्रेकिया, नंबर थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर फोर्थ इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, इनको दोनों को बोलते हैं ट्रेकरी एलिमेंट्स। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स। ये जो जाइलम है इसको वुड भी कहा जाता है, ये डेड टिश्यू होता है जाइलम। तो ये ट्रैकीड्स होते हैं इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेड सेल्स। उसके बाद है वेसल्स या ट्रेकिया फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स और चैनल्स। वेसल्स या ट्रेकिया भी होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इनका डायमीटर इन ट्रैकीड्स से बहुत ज़्यादा होता है और इनको परफोरेशन होती है थ्रू आउट इट्स सरफेस, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। एंड दिस इज़ फाउंड, ये जो वेसल्स ये ब्रॉडर होते हैं डायमीटर में एज कम्पेयर टू ट्रैकीड्स। ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वाटर को कंडक्ट करने में और वाटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने के लिए ये वेसल्स ज़्यादा होते हैं एफिशिएंट। दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद है जाइलम, इन दोनों को टुगेदर बोलते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है टू स्टोर फूड एंड हेल्प अस इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये प्लांट में लेटरल साइड्स में वाटर कंडक्ट करता है, वाटर ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर लिग्निफाइड फाइबर्स, दीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इस जाइलम टिश्यू में पूरी ये सब काइंड्स ऑफ ये डिफरेंट ये जो सेल्स हैं ये होती है डेड सेल्स एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल्स होती हैं जो हेल्प करती है लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर प्लांट में। उसके बाद जाइलम फाइबर्स, ये एक्चुअली लिग्निफाइड होते हैं फाइबर्स, डेड फाइबर्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट को सपोर्ट करते हैं। ओके अब अगर जनरली देखा जाए तो फंक्शन क्या है जाइलम? नंबर फर्स्ट चीफ कंडक्टिंग टिश्यू, यानी वाटर को प्लांट में ऊपर ले जाता है। इट गिव्स, ये जो फाइबर होते हैं जाइलम में, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टिश्यू को, जाइलम को। उसके बाद है अनदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम को जाइलम में जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है, इट इज द प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ प्लांट, यानी पाइप सिस्टम जिसके थ्रू वाटर ऊपर जाता है, इसको जाइलम को बोलते हैं प्लम्बिंग सिस्टम ऑफ प्लांट। अब आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम को बोलते हैं bark छिलका, लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसा कि हमने देखा कि जाइलम वाटर को ऊपर लेता है प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। अब रहा फूड को कौन ले जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? ये फ्लोएम ले जाता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्योंकि फूड किचन ऑफ द प्लांट होता है। लीव्स में जो फूड प्रिपेयर होता है वो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। इसके भी फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स से बना होता है। नंबर फर्स्ट सीव ट्यूब्स। Sieve tubes are long tubular structures composed which are placed one over another forming a continuous tube-like structure. ये जो sieve tube-like ये जो phloem है, इसमें sieve tube-like structures होते हैं, sieve tubes। तो ये बनाते हैं एक कॉलम जैसा बनाते हैं and this is responsible for transport of food to various parts of plant. उसके बाद है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में सीव ट्यूब्स होते हैं। उसके बाद है कंपेनियन सेल्स, एज द नेम इंडिकेट्स कंपेनियन आर एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, दे हेल्प द सीव ट्यूब
ये इनको मदद करते हैं सीव ट्यूब्स फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। उसके बाद है टुगेदर सीव ट्यूब्स एंड कंपेन सेल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड कंडक्शन करने में। उसके बाद है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज जैसा जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है जाइलम पैरेन्काइमा में दैट स्टोर्स फूड, इट आल्सो स्टोर्स फूड। उसके बाद है फ्लोएम फाइबर्स, दे आल्सो प्रोवाइड फाइबर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द फ्लोएम टिश्यू। इस अब एक और टिश्यू है दैट्स अनदर प्रोटेक्टिव टिश्यू इज एपिडर्मिस। Epidermis, it acts as epidermis is actually a single protective layer of tightly packed cells which remain in contact with external environment। जो प्लांट का जो आउटर लेयर पूरे प्लांट रूट स्टेम लीव्स ब्रांचेस में जो आउटर कवरिंग ऑफ ये होती है टिश्यू दैट इज इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लीव्स में होता है एंड ग्रीन स्टेम में होता है दैट कंटेन्स, एपिडर्मिस जो लीव्स में होता है दैट कंटेन्स स्टोमेटा, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स में एंड ग्रीन स्टेम में भी होते हैं। दैट इज सराउंडेड बाय दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड सेल्स दैट इज नोन एज गार्ड, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। ओके, अब आते हैं फंक्शंस पे। चूंकि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर, चूंकि स्टोमेटा के थ्रू जैसे अगर प्लांट ने ऑक्सीजन पाना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इंटर होता है लीव्स में थ्रू स्टोमेटा। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू एपिडर्मिस। और अनदर फंक्शन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, चूंकि प्लांट पानी लॉस करता है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वेपर दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। एपिडर्मिस की कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज नोन एज क्यूटिकल। वो किन प्लांट्स में होती है, ताकि वो प्लांट्स जो जिनमें वाटर ये करना होता है वाटर को, यानी वो प्लांट्स जिनमें वाटर बचाना होता है, रिटेंशन हो, तो वहाँ पे एक वैक्सी कवरिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर टू प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस।